हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर रोहन मंत्री। आज हम देखने जाएंगे हमारी जो चैप्टर चल रहा था, सिक्स से चल रही थी चैप्टर 7 की 7.4 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 पेंडिंग छोड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन द फिगर ए बी एंड ए सी। फिगर ए बी कोई फिगर है, उसमें क्या दे रखा है, ए बी और ए सी साइड्स हैं। तो ये देखें, ये रहा फिगर हमारा, इस टाइप से है। इन द फिगर ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये ट्राइंगल ABC, इसमें क्या है, हर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P एंड Q, इनको P और Q तक बढ़ाया गया है। और इस तरीके से बढ़ाया गया है कि एंगल PBC जो QCB से बड़ा है, PBC बड़ा है QCB से, ये रहा PBC और ये रहा QCB। तो गिवन एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, ठीक है ना। फिर अपने पास लाना क्या है, टू प्रूव AC इज ग्रेटर देन AB। तो प्रूफ सोल्व करना स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले क्या है कि PBC QCB से बड़ा है, तो लेकर के चलते हैं एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, ठीक है ना। PBC QCB से लेस देन है, तो अपन को पता है कि भाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से किसी भी ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल उसके अंदर बनने वाले दो एंगल के सम के इक्वल होता है, इसके और इसके। यानी PBC की वैल्यू होगी इस A वाले पॉइंट से और C वाले पॉइंट से जो एंगल बन रहा है अंदर की तरफ, उनके इक्वल। तो निकालते हैं इसको, इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगा, एंगल PBC इक्वल होगा एंगल किस किसके, A वाले के, तो एंगल A प्लस एंगल ACB, ठीक है ना। और दूसरी चीज इधर वापस से एंगल QCB इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल ABC। तो ये इन दोनों की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट वैल्यू इन 1। PBC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एंगल A प्लस एंगल ACB इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल ABC, ये हमने QCB की पुट कर दी। A से A क्या होंगे, कट हो जाएंगे, बीच में लेस देन का साइन है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अभी कट होने के बाद, एंगल ACB इज लेस देन एंगल ABC आ गया। अब ACB के जस्ट सामने वाली लाइन कौन सी बन रही है, ACB इस एंगल के सामने वाली AB, तो ये बन गई हमारी AB। ABC के जस्ट सामने वाली यानी B पॉइंट के जस्ट सामने वाली AC लाइन, तो ये AC आ गई हमारे पास। AC इज ग्रेटर देन AB, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आ रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमें, जिसमें से AB तो क्या है, सबसे छोटी साइड है, और CD जो है सबसे बड़ी साइड है। तो A B C D। अब लिख देते हैं गिवन AB is smallest and CD is greatest या longest, ठीक है ना। फिर दे रखा है आपको प्रूव कराना है, तो टू प्रूव, क्या प्रूव करवाना है हमें, एंगल A ग्रेटर देन है एंगल C से, तो एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, ठीक है। तो लेकर के चलते हैं अपन प्रूफ। प्रूफ में अपने पास AB सबसे बड़ी साइड है, सबसे छोटी साइड है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं, ठीक है ना। तो AB इज लॉन्गेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड, यानी कि AB छोटी होगी इससे, AD से, ठीक है ना। तो लेकर के चलें इन ट्राइंगल ABD,
इन ट्राइंगल ABD। तो AB इज स्मॉल देन AD। AB AD से छोटी होगी क्योंकि वो सारी साइडों से छोटी है। तो AB के सामने वाला एंगल कौन सा है? D, यानी कि ADB। एंगल ADB लेस देन AD के सामने वाला एंगल कौन सा है ट्राइंगल के अंदर? ये वाला बन रहा है, तो ABD। एंगल ABD इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। अब ट्राइंगल लेकर के चलते हैं BCD। इन ट्राइंगल BCD, जबकि अपन को पता है कि भाई CD लाइन क्या है, सबसे बड़ी है, तो CD ग्रेटर देन होगी किससे? BC से। तो ये BC के सामने वाला एंगल इस ट्राइंगल के अंदर कौन सा बन रहा है? BDC। तो एंगल BDC इज लेस देन CD के सामने वाला एंगल क्या बन रहा है? DBC। तो एंगल DBC ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो 1 और 2 का ऐड करवाते हैं, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ADB प्लस एंगल BDC इज लेस देन एंगल ABD प्लस एंगल DBC। ADB और BDC, ADB और BDC, तो ये पूरा एंगल बन रहा है D, तो इसको लिख देते हैं एंगल D। इसी तरीके से यहाँ पे पूरा एंगल B बन रहा है, तो ये लिख दिया एंगल B। देखें एंगल B क्या हो गया हमारे पास? लेस देन आ गया एंगल D से। तो क्या हुआ हमारा एंगल B ग्रेटर देन आ गया एंगल D से, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद दूसरी चीज में और प्रूफ लानी A और C के लिए। तो A और C तो इस पॉइंट पे बन रहे हैं, तो लेके के चलेंगे सेम तरीके से ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ACD के लिए बात कर लेते हैं पहले। तो अपने पास क्या हो रहा है? ACD में सबसे बड़ी लाइन कौन सी है? CD। तो CD सबसे बड़ी इज ग्रेटर देन AD, तो ये AD हो गई। CD के जस्ट सामने वाला एंगल CAD, एंगल CAD इज ग्रेटर देन AD के जस्ट सामने वाला एंगल ये वाला, तो ACD, एंगल ACD। केवल ट्रायंगल्स को देख करके चलें, आ जाएगा समझ में। इक्वेशन 3। फिर इक्वेशन 4 बनाने के लिए ट्रायंगल लेके चलते हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC, जब ABC की बात हो रही है तो अपने पास AB सबसे छोटी साइड है, यानी कि AB तो क्या हो गई? स्मॉलेस्ट में आ गई। फिर बाद में BC क्या होगी? इससे बड़ी होगी। BC के सामने वाला एंगल BAC, एंगल BAC इज ग्रेटर देन AB के सामने वाला एंगल CACB, एंगल ACB। ये हो गई इक्वेशन 4, ठीक है ना। तो 3 और 4 को क्या करना है? हमें प्लस करना है, तो 3 प्लस 4, ठीक है ना। तो क्या क्या प्लस होंगे? CAD प्लस BAC, CAD प्लस BAC, मतलब ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, यहां से आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ, और एक यहाँ हो गया हैंस प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में डायग्राम दे रखा है हमें, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। P Q R, तो गिवन, ठीक है। क्या क्या दे रखा है हमें इसमें?
पी क्यू आर तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर जिसमें पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू और पी एस बाइसेक्टर है क्यू पी आर की, एंड पी एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है ना, तो मतलब क्यू पी आर के दो पार्टीशन हो रहे हैं, क्यू पी आर के दो पार्टीशन हो रहे हैं, क्यू पी एस और आर पी एस। तो एंगल क्यू पी एस इक्वल एंगल आर पी एस इक्वेशन 1। ठीक है, अब लाना क्या है ये देख लेते हैं। टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव में हम देख रहे हैं क्या लाना है हमें कि पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू। प्रूफ, पी एस आर कहां बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे, और पी एस क्यू यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सोल्व करने के लिए। देखें, पी आर दे रखा है ग्रेटर देन है पी क्यू के, पी आर लाइन है पी क्यू से बड़ी, तो पी आर के जो सामने वाला एंगल कौन सा है, क्यू, तो ये हो जाएगा एंगल पी क्यू आर इज लेस देन पी क्यू के जस्ट सामने वाले एंगल आर, यानी कि एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। ठीक है ना, ये दो चीज तो हम लिख चुके हैं। फिर बाद में देखें कि भाई अपने पास इक्वेशन 1 जो है इसमें 2 में ऐड करवाते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या हो रहा है, एंगल क्यू पी एस प्लस पी क्यू आर इक्वल आर पी एस प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है ना, देखें ध्यान से, क्यू पी एस प्लस पी क्यू आर, क्यू पी एस प्लस पी क्यू आर। ठीक है ना, तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 3। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 3। अब हम जो प्रूव करवाने हैं पी एस आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। पी एस आर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो इन ट्राइंगल पी एस आर, पी एस आर यहाँ पे बाहर एंगल कौन सा बन रहा है, पी एस क्यू, तो एंगल पी एस क्यू का जो वैल्यू होगी इसके और इसके सम के इक्वल होगी, यानी कि एंगल पी आर क्यू प्लस आर पी एस। ठीक है ना, सेम चीज पी क्यू एस के लिए, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, इसकी वैल्यू जो होगी पी एस आर की, एंगल पी एस आर की वैल्यू जो होगी क्यू पी एस प्लस क्यू पी एस प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर। किसी भी ट्राइंगल के बाहर वाला जो एंगल होता है जस्ट एक्सटीरियर एंगल, वो उसके अंदर बनने वाले दो सामने वाले एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है ना, यही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से वैल्यू 3 में पुट करते हैं, तो पुट वैल्यू इन 3। देखिए पी आर क्यू और आर पी एस, पी आर क्यू और आर पी एस, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दी जाएगी, यहां पे इक्वल नहीं है, ये साइन चल रहा है, तो ये हो जाएगी एंगल आर पी एस, और यहाँ पे भी इक्वल दे रखा है, आर पी एस आ गया हमारे पास। और दूसरी चीज क्या है, देखें पी आर, क्यू पी एस और पी क्यू आर, क्यू पी एस और पी क्यू आर कहाँ आ रहे हैं, क्यू पी एस और पी क्यू आर ये आ रहे हैं, और ये किसके इक्वल आ रहे हैं, पी एस आर के, ये हो गए हमारे पी एस आर। और यहाँ पे पी आर क्यू और आर पी एस, पी आर क्यू और आर पी एस किसके इक्वल आ रहे हैं, पी एस क्यू, तो यहाँ क्या लिखना है हमें, पी एस क्यू। देखिए पी एस आर ग्रेटर देन आ गया है पी एस क्यू के, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है ना, अच्छी तरीके से देख लें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे इस क्वेश्चन में तो वापस से आप एक बार पूछ सकते हैं। ठीक है ना,
नेक्स्ट आ रहा है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, सो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। देखें, बताना है कि कोई लाइन L है, ठीक है, उसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P से ड्रॉ करा हुआ है, बाहर वाला पॉइंट है P, उससे इस लाइन के ऊपर कोई डिस्टेंस ड्रॉ करा है, वो परपेंडिकुलर है, तो ये A और B हो गए। हमें बताना है कि PA जो है वही सबसे छोटा होगा। अगर अपन चाहें कि PB या ऐसी दूसरी लाइन और खींच दें तो वो इससे छोटी नहीं हो सकती। तो देखें गिवन तो क्या है हमारे पास, PA परपेंडिकुलर AB है, और टू प्रूव क्या करवाना है हमें, लाइनें तो अभी तो अवेलेबल अपने पास कितनी डायग्राम में, 3 ही है, तो अपन को AP को छोटा डिस्टेंस बताना है PB से, तो AP इज लेस देन PB। तो प्रूफ सोल्व करना स्टार्ट करें। तो उसके लिए देखें इसमें अपने पास क्या है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180, एंगल A प्लस B प्लस C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, ठीक है ना। तो एंगल A की तो वैल्यू पता है 90, ये सॉरी पॉइंट P है अपने पास, तो P एंगल A की वैल्यू 90, एंगल B और B की वैल्यू क्या होगी नहीं बताया हमने, ऐसे रख दी। तो B और P का सम कितना आ गया 180 माइनस 90, तो एंगल B प्लस एंगल P इक्वल टू 90, एंगल B प्लस एंगल P की वैल्यू क्या हो गई एंगल A के इक्वल। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज हमें ध्यान रखनी की है कि एंगल B जो है एंगल A से छोटा है। अगर एंगल B इज स्मॉलर देन एंगल है A है, तो फिर एंगल A के सामने वाली लाइन कौन सी है, PB, और एंगल B के सामने वाली लाइन AP। ये तो हमें प्रूव कराना था, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये 7.4 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है और हमारा चैप्टर यहीं पे ओवर। इसके बाद आपको इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरे चैप्टर का। तो 7 पॉइंट अपने 1 से लेकर के जहां तक अपनी एक्सरसाइज चल रही है वहां तक का, तो अच्छी तरीके से देख लें। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो वो अच्छी तरीके से क्लियर कर लें, वापस मुझसे एक बार पूछ लें, मैं उसको वापस समझा दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास तो हमारी इस क्वेश्चन के साथ यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा।